मुजफ्फरपुर में छठ आयोजन हेतु घाटों के अद्यतन स्थिति का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी प्रणव कुमार द्वारा एसडीआरएफ की बोट पर सवार होकर छठ घाटों का भ्रमण, साफ सफाई एवं घाटों के संपर्क मार्ग को दुरुस्त करने, मुख्य घाटों पर कंट्रोल रूम स्थापित करने, गहरे पानी में जाने से रोकने के लिए बैरिकेडिंग कराने, मजदूरों की संख्या बढ़ाकर घाटों को ससमय तैयार कराने इत्यादि संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी प्रणव कुमार द्वारा आसन छठ पर्व को देखते हुए बूढ़ी गंडक के किनारे स्थित विभिन्न छठ घाटों यथा सीरी घाट, अखाड़ा घाट, आश्रम घाट, साहू पोखर का भ्रमण किया गया और एसडीआरएफ की बोट पर सवार होकर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने नदी के किनारे स्थित घाटों के पास जाकर अवलोकन किया और घाट पर उतरकर भी पैदल भ्रमण करते हुए अद्यतन स्थिति से अवगत हुए। उन्होंने नदी किनारे उगे घास को हटाने एवं कीचड़ दलदल युक्त घाटों को छठ तक तेजी से काम करते हुए तैयार करने का निर्देश दिया। लोगों ने सभी घाटों का निरीक्षण किया है जो बूढ़ी गंडक के किनारे शहर में हैं। इसमें सीढ़ी घाट, अखाड़ा घाट, आश्रम घाट, बालू घाट, लकड़ी ढाई सभी घाटों का निरीक्षण किया गया है। कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन इसको और तेज बढ़ाने की आवश्यकता है। तो इसको लेकर भी हम लोगों ने निर्देश दिया है कि कम से कम 2 शिफ्ट में कार्य हो। और दूसरी ओर सभी घाटों पर जेसीबी भी लगाने का निर्देश दिया गया है। साफ़ सफाई जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं लगातार चल रही है। आश्रम घाट और सीरी घाट एक नए घाट के रूप में डेवलप किया गया है। इन दोनों घाट को मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है। आश्रम घाट में थोड़ा मिट्टी भराने की आवश्यकता है, जिसके लिए भी विशेष रूप से निर्देश दिया गया है कि वहाँ पर और बेहतर स्लोप बनाया जाए। तो ये सारे कार्य निश्चित रूप से 2 दिनों के अंदर पूर्ण करा लिया जाएंगे। नगर निगम की पूरी टीम युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किया? और सुरक्षा को लेकर के लगातार एसडीआरएफ की मोटर बोट्स लगातार यहाँ पर रहेंगी और इसके अतिरिक्त सभी महत्वपूर्ण घाटों पर गोताखोरों की भी प्रतिनियुक्ति की गई है और कंट्रोल रूम सब जगह बनाए गए हैं। मजिस्ट्रेट एंड फोर्स की तैनाती की जा रही है और हम लोग रह करके इन सुरक्षा व्यवस्था का लगातार जायजा लेते रहेंगे। एक और बात, यहाँ जागरूकता की कमी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से नदियाँ जो है काफ़ी गंदी होती जा रही है। आम लोगों की जागरूकता मिल रही है। ये बिल्कुल सही बता रहे हैं। नदियों का संरक्षण करना काफ़ी आवश्यक है और नदियों के संरक्षण के लिए आवश्यक है कि नदियों को बिल्कुल अपना समझ कर कुछ साफ़ सफाई और स्वच्छता बनाए रखें। सामान्यतः पर्व त्यौहार के दिनों में विसर्जन की छोटी छोटी मूर्तियों के विसर्जन की बातें आती हैं। इसको लेकर हम लोग लगातार जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित कर रहे हैं और अगले वर्ष यह भी हम लोग का प्रयास रहेगा कि जो पुल है अखाड़ा घाट पुल पर, उसके दोनों तरफ जाली लगा दी जाए ताकि उसके ऊपर से जो विसर्जन करने की परंपरा है उसको समाप्त किया जा सके। इन सभी विषयों पर लगातार कार्य किया जाएगा और पब्लिक को भी अवेयर होकर के नदी को अपना मानने की आवश्यकता है और उसको स्वच्छ रखने की आवश्यकता है। और इस छठ व्रत के अवसर पर मैं सभी छठ व्रतियों को और उनके साथ आने वाले व्यक्तियों से भी अनुरोध करूँगा कि सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे। सुरक्षा सर्वोपरि है और छठ घाटों पर पूरी व्यवस्था प्रशासनिक तौर पर उपलब्ध कराई जाएगी ताकि किसी भी तरह की कोई समस्या न हो।